हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज की क्लास नंबर सेकंड। जिसने फर्स्ट वाली नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें कि बौद्ध, जैन, शैव, भागवत धर्म के आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये एक तरह से रिवीजन क्लास है और जो भी इसको देख रहे हैं तो उससे पहले आप फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये है टॉपिक बौद्ध धर्म। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं, वह सभी हमने लिए हैं। तो एक बार ये रिवीजन के तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके जो पिता का नाम था वह था शुद्धोधन और वह शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और उनकी माता का नाम था माया देवी। ये कोलिय गढ़ राज्य यानी कि जो कोलिय वंश है उनकी कन्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिशीक्रमण की संज्ञा दी गई। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, जब गृह अपना घर छोड़ा था, तो उसमें ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, तो महाभिनिशीक्रमण संज्ञा इसकी दी गई है, ठीक है। महाभिनिशीक्रमण कहा गया है। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो जब शरीर त्यागा था तो इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, ये कहा गया महापरिनिर्वाण। जब गृह त्याग किया तो उसको कहा गया महाभिनिशीक्रमण, और जब अपना शरीर त्याग किया था तो उसको क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। महाविनिशीक्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, जब गृह त्याग किया था तब क्या कहा गया था, तो वह कहा गया था महाभिनिशीक्रमण। और जब शरीर त्याग किया गया था तब क्या कहा गया, तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। और बौद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश जब दिया था तो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, ये हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ही प्रथम बौद्ध संगति हुई। तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व के राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय जो उस टाइम जो मगध का शासक था वह अजातशत्रु था। अब द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन हुआ था ये वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। पवित्र बौद्ध स्थल ये माना जाता है बोध गया को, जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था। और निरंजना नदी के तट पर ये स्थित है। कहाँ पर है, निरंजना नदी के तट पर ये स्थित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में ज़्यादा विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी तो वह थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी थी। बरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना ये मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। क्या हीनयान में क्या माना गया, बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। और जबकि जो महायान था दो में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। बौद्ध धर्म दो में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो महायान में क्या माना गया उनको, तो उनको देवता माना गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना ये पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की जो स्थापना की थी ये किसने की थी, पाल नरेश थे, धर्मपाल ने की थी।
नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक ये गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु ये वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। तो ये मेन पॉइंट्स थे बौद्ध धर्म के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, एक दो बार वीडियो भी सुन लेंगे, तब भी ये आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कहा जाए तो ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म ये कुंडग्राम या फिर इसको बोल देते हैं कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो माता का नाम था ये था त्रिशला और ये वैशाली के लिच्छवी गढ़ राज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। अच्छा, उधर जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिता का क्या नाम था? तो वह शुद्धोधन था। ठीक है, इसमें सिद्धार्थ है, उसमें शुद्धोधन। नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? केवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वे कैवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। इन तीनों को क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बरावर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा जैन धर्म। अब आगे हम पढ़ते हैं शैव और भागवत धर्म के बारे में। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ठीक है, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गईं। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। लकुलीश को क्या मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। जो कापालिक है वह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को विष्णु भक्त आलावार और शिव की उपासना करने वाले को शिव भक्त नैनार कहलाए। ठीक है, ये क्या कहलाए थे? ये देखो, विष्णु भक्त ये कहलाए आलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त क्या कहलाए? ये कहलाए थे नैनार कहलाए गए थे। ठीक है, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है और भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया। देखो, ये यहाँ तक सारे जो मेन पॉइंट्स थे ये सब हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसमें 3 हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, और शैव धर्म हो गया और भागवत धर्म हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी हमने एक बार पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिए। ठीक है, आप इसको 2-3 बार और पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है टॉपिक, ये है बौद्ध धर्म। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो मौर्य है, शुंग है, सातवाहन है या फिर कुषाण है। तो किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी क्या है, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो देखो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। तो मौर्य वंशी शासक जो अशोक था, तो अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में यानी कर टैक्स में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया था। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या फिर रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो ऊपर वाले प्रश्न में बताया था क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। बौद्ध धर्म का पूछा है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इसका क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है या फिर सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसमें त्रिरत्न का जो अभिप्राय है ये है बुद्ध धम्म एवं संघ। क्या है, बुद्ध धम्म एवं संघ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। तो बुद्ध धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाओं को जो संकलित किया गया था उसको तीन भागों में बांटा गया और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और अच्छा ये कौन कौन से हैं, तीन पिटक हैं। कौन कौन से हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ठीक, कौन से हैं त्रिपिटक, कौन कौन से, 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, शतानीक, उद्यन, बोधि या फिर निचच्छू। तो इसमें बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये आए थे उद्यन के राज्यकाल में। ठीक है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यन या इसको उदायन भी कहते हैं के काल में कौशाम्बी आए थे। उदायन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। तो आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र या फिर उपाली। तो ये किया था, देखो ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति या इसको हम कहें प्रथम बौद्ध परिषद, तो ये तत्काल ही हो गई थी, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय जो मगध का जो शासक था, जो राजा था, वह था अजातशत्रु। और इस संगति की जो अध्यक्षता की थी ये की थी महाकश्यप ने या फिर महाकश्यप। ठीक है, कई कई महाकश्यप दिया होता है या महाकश्यप ने की थी। तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो उसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी
तो बताइए किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या फिर मेनांडर के शासनकाल में? तो क्या पूछा गया है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब देखो इसमें चारों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम वाली थी तो वह हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में, राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। जो द्वितीय हुई थी ये हुई थी, इसका जो आयोजन जो किया था किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद ये वैशाली में की गई। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई थी मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष थे वह थे मोगली पुत्तिस। ठीक है, इनके अध्यक्ष क्या जो इनके अध्यक्ष थे इनका क्या नाम था? मोगली पुत्तिस। अच्छा, फिर हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। और जो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे वसुमित्र तथा इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये थे अश्वघोष थे। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी में? तो ये हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था वैशाली में हुआ था। द्वितीय वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अच्छा, फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर या राजगृह में हुई थी। द्वितीय वाली ये हुई थी वैशाली में, तृतीय वाली ये हुई थी पाटलिपुत्र में और चतुर्थ वाली ये हुई थी कुंडलवन में। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा है वो कालंकित, तो किस काल में है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? तो 8 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा ये गुप्त काल से संबंधित है। इसमें आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आनंद, वसुमित्र, गोसाल या फिर सुबुद्ध? तो इसमें बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, अंतिम पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुबुद्ध। तो सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सोतांत्रिक, वैशेषिक, माध्यमिक या फिर योगाचार? जो नागार्जुन थे वह किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक के थे। किसके थे? माध्यमिक या फिर इसको बोल देते हैं शून्यवाद। शून्यवाद मत के प्रवर्तक ये नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। क्या है? माध्यमिक कारिका। इसके नीचे कारिका लिख दे रहे, माध्यमिक कारिका। इनकी प्रसिद्ध रचना है, क्या नाम है इसका? माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है, या फिर बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान है के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या पूछा है, जो चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है?
तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चैत्य ये पूजा स्थल होता है, जबकि जो बिहार है ये निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। ठीक है, क्या होता है? चिता संबंधी, यानी कि शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिनको क्या कहा गया? बिहार कहा गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में। तो सप्तपर्णी जो गुफा है ये स्थित है, ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में स्थित है। तो राजगीर या राजगृह ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बेभरा पहाड़ियाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? बेभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बिरसा में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में स्थित है। कहाँ पर है? कार्ले में स्थित है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। तो वल्लभी जो विश्वविद्यालय था ये कहाँ पर स्थित था? ये था ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित था। कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो, एक तरफ हमें दिए गए हैं आचार्य और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। किस आचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सबसे पहले है ये है लकुलीश। ठीक है, तो लकुलीश इनका सिद्धांत क्या था? आजीवक था, शून्यवाद था, पाशुपत था या फिर जैन था? तो लकुलीश आचार्य का जो सिद्धांत था ये था पाशुपत। क्या था? पाशुपत। नागार्जुन, नागार्जुन का क्या था? नागार्जुन का ये था शून्यवाद था, बताया था शून्यवाद। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु ये जैन थे, जैन। ठीक है, भद्रबाहु जैन। गोसाल, और ये इनका सिद्धांत था आजीवक। गोसाल का क्या था? आजीवक। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लेना, देख लेना, ऐसे ही याद कर लेना। अब नेक्स्ट है अब यहाँ से जैन धर्म का स्टार्ट होता है। तो जैन धर्म में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये दिए गए हैं तीर्थंकर, इसमें अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पदम प्रभु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इसमें। तो जो सबसे पहले जो हैं ये हैं, देखो सबसे पहले वाला ये हो जाएंगे, फर्स्ट वाला हो जाएगा यानी कि अभिनंदन। क्या हो जाएगा? अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन। फिर आते हैं पदम प्रभु। क्या आते हैं? पदम प्रभु। फिर आते हैं विमलनाथ और देन उसके बाद मुनि सुब्रत नाथ, मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ हमें स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ये है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में बताइए ऋषभनाथ, पदम प्रभु, सुविधानाथ या फिर संभवनाथ। तो श्रावस्ती में है ये है सुविधानाथ। श्रावस्ती में, तो सबसे पहले है ये है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में है संभवनाथ। क्या हो जाएगा? संभवनाथ। दूसरा है काकंदी। काकंदी में ये थे सुविधानाथ, या इनका दूसरा नाम भी है पुष्पदंत। ठीक है, काकंदी में पुष्पदंत या सुविधानाथ। अयोध्या, अयोध्या में ऋषभनाथ थे, अयोध्या ऋषभनाथ।
और पभोसा ये पदम प्रभु, पभोसा ये पदम प्रभु। तो इसमें देख लेना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पलाशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका नदी के पास। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के पास। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? तो ये कहा गया कैवल्य। ठीक है, क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया था पूर्ण ज्ञान को। अच्छा, इसमें महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कहाँ पर है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या फिर देवी पाटन है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नगर ऐसा है जहाँ पर जैन तथा बौद्ध दोनों की ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे तथा लोगों को अपना शिष्य भी बनाया था। और यहाँ पर अनेक विहार थे, विहार समझ रहे, स्थान, रहने का स्थान। यहाँ पर अनेक विहार थे और सर्व प्रमुख घोषिता राम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। अच्छा, कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है जो कि 6वें तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें दोनों के हैं, यानी कि बौद्ध के भी हैं और जैनियों के भी। तो दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, कहाँ पर है? कौशाम्बी में। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब यहाँ से शैव धर्म एवं भागवत धर्म के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नैनार कौन था? नैनार कौन थे? हाँ, तो शैव हैं या शाक्त, वैष्णव या फिर सूर्योपासक। तो नैनार कौन थे? तो ये थे शैव। ठीक है, नैनार कौन थे? शैव थे। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार मुख्यतः देखा जाए तो दक्षिण भारत में विशेषकर जो तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तो तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदाय की प्रमुख भूमिका रही। एक रही भगवान विष्णु की उपासना करने वाले, ये कहलाए थे विष्णु भक्त आलवार संत कहलाए। आलवार, ठीक है, विष्णु भक्त क्या कहलाए? आलवार संत कहलाए। और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त ये नैनार संत कहलाए थे। अब इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध भी किया था। तो नैनार कौन थे? तो ये थे शैव धर्म। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विष्णु भक्त को क्या कहा गया? तो वह कहा गया आलवर। ठीक है, क्या कहा गया? आलवार कहा गया, आलवार संत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नैनार कौन थे? तो वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या फिर सूर्योपासक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है। तो कितनी है? तो ये है 9। कितनी हो जाएगी? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति, ठीक है, नवधा भक्ति यानी कि भक्ति के 9 रूप, नवदा भक्ति यानी कि भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा। तो बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वह कहाँ का निवासी था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला का। कहाँ का था? तक्षशिला का।
तो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। ठीक है, हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस यानी कि देवताओं का देवता कहा गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो कश्यप, मत्स्य, वाराह या फिर नरसिंह। तो कौन सा अवतार है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है ना? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाराह अवतार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाराह अवतार। तो भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या फिर भगवान शिव के। तो सभी को पता होगी इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भगवान जगन्नाथ के। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ये इंपॉर्टेंट चारों ही हैं, चारों ही इसके बारे में पढ़ लेना। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख जो स्रोत है, इसका जो उल्लेख मिलता है वह हमें कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अच्छा, नंद वंशीय शासक महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का जो उल्लेख जो दिया गया है वह भी इसी अभिलेख में ही दिया गया है। अर्थात ये नहरों की जानकारी देने वाला भी प्रथम जो अभिलेख है ये इसमें साक्ष्य मिलते हैं इसके। और इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। और साथ ही साथ इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया था। ठीक, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापदम नंद। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वह हम आगे का कंप्लीट करेंगे। क्या आ जाएगा उसमें? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा आ जाएंगे, फिर यूनानी आक्रमण आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो कई सारे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महापदम नंद। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ था। शिशुनाग के बाद कौन सा हुआ था? नंद वंश का शासन स्थापित हुआ था। नंद वंश का जो संस्थापक था वह था महापदम नंद अथवा उग्रसेन था। महापदम नंद या फिर क्या बोलते हैं इसको, उग्रसेन भी कहते हैं। महापदम नंद को सर्वोच्च त्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया। ठीक है,
तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।